हमें मतलब ये प्राप्त करना है कि हम आत्मा आप साक्षात्कार करना चाहते हैं। हाँ हाँ, मतलब आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। जी हाँ। हाँ हाँ। हाँ, तो हम उस आश्रम में ना आनंद जी। अनुभूति समाधि कहते हैं उसको, हाँ जी। जिससे कि आत्मा का अनुभव होता है, तो वो आनंद स्वरूप होता है, सच्चित हाँ आनंद जी। स्वरूप। हाँ जी। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, या नहीं, हमने बहुत पढ़ा उपनिषद है हो। आपको। हाँ आपका चैनल हम साल 1.5 साल से हाँ हाँ। मतलब देख रहे हैं। हाँ, उपनिषद और वेदांत यही बोलता है, आत्मा का हाँ। जब ज्ञान होता है तो आनंद की अनुभूति होती है। हाँ जी। हाँ, तो वही हमारा प्राप्त होता है, उसे ही हम आत्म साक्षात्कार की पूर्ण हाँ। उपलब्धि कहते हैं। और हाँ। जब प्रणाम दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, हमें स्वयं की आत्मा का साक्षात्कार करना है या परमात्मा का दर्शन करना है। पर वास्तव तो में ये है कि सारे सवाल तो बहुत सारे होते हैं, हर व्यक्ति प्रयास भी करता है पर सफलता कोई नहीं मिलता, और ना ही उस ज्ञान का उपलब्ध कोई प्रत्यक्ष दर्शन होता है, ना ही उसका प्रमाण लगा सकते कि वास्तव में यही ब्रह्म ज्ञान है, या यही आत्मज्ञान है, या यही आत्म साक्षात्कार है, या यही परमात्मा की उपलब्धि है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, जिन्होंने वेदांत और उपनिषद को समझा है या भगवत गीता को भी पढ़ा है, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो आत्मा में रमन करता है, यानी आनंद का अनुभव करता है 24 घंटे निरंतर, सुख हो या दुख हो, या सर्दी हो या गर्मी हो, या को धनी हो या निर्धन हो, तो भी उस आनंद का एक रस अनुभव करना, उसे ही आत्म साक्षात्कार का पूर्ण उपलब्धि कह सकते हैं, और उसे ही हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। और परमात्मा को भी हम हमारे जैन धर्मों में भी और इसमें हिंदू धर्म में भी आत्मा को सत्य चित्त आनंद का स्वरूप ही माना है, और जैन धर्म में भी आनंद के अनुभूति के संदर्भ में विस्तार से लिखा है। आत्मा के संदर्भ में सबसे ज़्यादा अभ्यास किसी ने किया है तो उन्होंने जैन धर्मों ने के किताबों में उपलब्ध मिलता है। आत्मा की एक एक विस्तार से उसकी बनने तक उसकी पूर्ण यात्रा का वर्णन जैन ऋषियों ने या जैन साधु ने, उनके संतों ने वर्णन किया है। मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ कि जैनों ने इतनी आत्मा के संदर्भ में रिसर्च की है, जो आत्मज्ञान को पूर्ण उपलब्ध करा सकता है व्यक्ति को। जिनको भी आत्म साक्षात्कार करना है या आत्मा का अनुभव करना है, उनको निश्चित ही जैन के किताबें हैं आध्यात्मिक, वो पढ़ने चाहिए। उनकी बहुत ही वो उपलब्धियाँ हैं, एक तर्क है, एक लॉजिक है, जो आपको आत्म साक्षात्कार करने में बहुत ही सहायक बनाती है। क्योंकि मैंने हिंदू के उपनिषद पढ़े, भगवद गीता पढ़ी और वेदांत या उनको समझने की कोशिश की, उसमें जितना सरलता से समझाया है कथा के माध्यम से, वो बहुत ही उत्तम है समझने के लिए। पर जो जैनों में जो पूर्ण एकदम क्लियरिटी, जैसे साइंस होता है कि ये केमिकल रिएक्शंस ये होते हैं, ये फिजिक्स की थ्योरी है, लॉज है, तो वैसे ही जैन में बहुत सारी किताबों में आपको आत्मज्ञान के संदर्भ में लिखे मिलेंगी। उनको पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका थोड़ा समय चला जाएगा, पर आपको जो उपलब्धि होगी वो समझने में आपको समय को बचत होगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आत्म साक्षात्कार प्रयास करना की प्राप्ति करने के प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हम वास्तव में एक गृहस्थ जीवन में जीते हैं, तो हमें 3 समाधियों की प्राप्ति करने की कोशिश करना चाहिए। एक समाधि जो कल्पवृक्ष समाधि होती है, दूसरी होती है प्रेम समाधि, और तीसरी समाधि है वो आनंद अनुभूति समाधि। आनंद अनुभूति समाधि आपको शून्यता का अनुभव कराएगा, बस उसमें आनंद की अनुभूति होती है। और जो प्रेम समाधि ये होती है, वो आपकी समस्त शरीर की ऊर्जाओं, जो आपके शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको नियंत्रित करता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग पंखा चल रहे हो, पंखे की जो हवा आ रही है, तो आपको लग रहा है कि पंखा, बहुत सारे लोगों को लगता है पंखा ठंडी हवा फेंकता है, पर वास्तव में वो ठंडी हवा नहीं फेंकता, वो तो बस एक रोटेशन करता है, और वो हवा जो वातावरण में या रूम में है वही आपकी तरफ फेंकता है। पर जो आपके शरीर में जो पसीना है, जो लिक्विड है, उससे वो रिएक्शन करता है, रिएक्ट होता है, और आपको ठंडा महसूस करता है।
तो जितना ज़्यादा आप पसीना होगा उतना ज़्यादा आपको ठंडक महसूस होती है। ये इसका लॉजिक होता है। पर हमें क्या लगता है कि वो जो पंखा है वो हमें हवा दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में उसको नियंत्रित कौन करता है? वो क्या प्रेम समाधि करती है, वो कुंडलिनी शक्ति करती है। तो उसमें क्या होता है देखिए कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि अभी मैं दूसरा एक उदाहरण बताऊँ, जैसे कि आपको कोई चीज़ गर्म लग रही है या वातावरण में गर्मी है इसलिए गर्मी लग रही है, कोई चीज़ भी गर्म है तो आपको गर्म लग रही है, या जैसे कि ठंड के समय में आपको ठंडी महसूस होती है, या कोई चीज़ ठंडी है जो फ्रिज में रखी हुई है आप उसको स्पर्श करते हो तो आपको ठंडी महसूस होती है। पर एक्चुअली में वो चीज़ ठंडी या गर्म नहीं होती, ना ही आप ठंडे या गर्म होते हो। बस वहाँ का जो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, वो आपको महसूस कराता है कि चीज़ ठंडी है कि नहीं। जैसे कि समझो कि कोई चीज़ है, वातावरण में गर्मी ज़्यादा है, ठीक है? और आप में तापमान कम है, तो वो क्या होगा कि जो वातावरण की ऊर्जा आपके शरीर में जाने लगेगी। जैसे ही वातावरण की ऊर्जा आपके शरीर में जाने लगेगी, तो आपको ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि वो वातावरण की ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है, और वो सिग्नल इस फॉर्म में होता है, उसकी भाषा ये होती है कि आपको गर्मी महसूस होने लगती है। ठीक है? और इससे आप परेशान भी हो सकते हो और अच्छा भी महसूस करते हो। आप अनुकूल में हो रहा है तो वो प्रोसेस तो आपको गर्माहट अच्छा लगेगी, और आपको प्रतिकूल में होने लगी तो वो अ, अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही समझो कि आपकी कोई बाहर वातावरण में ठंड है, तो ठंड में क्या होता है कि आपके शरीर की ऊर्जा वातावरण में प्रवेश करने लगती है। तो आपकी वायु एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, जिसके कारण आपको ठंड महसूस होने लगता है। जब वातावरण की ऊर्जा आपके शरीर में जाने लगती है तो आपका टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए वहाँ की ऊर्जा आपके अंदर आने लगती है, इसलिए आपको गर्मी महसूस हो। वो बस एक सिग्नल होता है। और जब वातावरण की टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, तो आपके शरीर की टेम्परेचर ज़्यादा होती है, तो वो ऊर्जा वातावरण में प्रवेश करती है, तब आपको ठंड महसूस होने लगती है। तो ये बस सिग्नल होता है, इसलिए हमें ठंड महसूस होता है। पर ये हर वस्तु पे ये प्रयोग कर सूक्ष्म तल पे होता है। एक कुर्सी को भी आप स्पर्श करते हो तो कुर्सी की जो टेम्परेचर है और आपकी बॉडी की टेम्परेचर, जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी और जिसकी कम टेम्परेचर होगा उसके यहाँ वो ऊर्जा प्रवाहित होगी। वायर का भी यही होता है, अब कोई भी जिसमें करंट नहीं होता उसमें वो ऊर्जा प्रवाहित होती है, और जिसमें ऊर्जा है उसी के माध्यम से, जिसमें ऊर्जा नहीं है उसमें वो प्रवाहित होती है। ये केमिकल या एनर्जी का रिएक्शंस होता है जो वास्तव में हर प्रक्रिया में, हर वस्तु में, हर वातावरण में ये होता रहता है। तो ये जो रिएक्शन है यही हमें ठंड महसूस कराता है, यही हमें गर्मी महसूस करता है। जैसे पंखे के संदर्भ में, तो उसका जो आउटकम हमें दिखता है वो इल्यूजन होता है, वो वास्तविक नहीं होता। जो महसूस हो रहा है हमें, उसका पीछे का जो केमिकल रिएक्शन उसको कंट्रोल करता है, वही हमारी कुंडलिनी शक्ति बनती है। जो हर चक्र होता है वो ऊर्जाओं का, अलग अलग ऊर्जाओं को, हार्मोन्स को नियंत्रित करता है और उस केमिकल रिएक्शन को संतुलित करता है। जब हम उस प्रेम समाधि से उस चक्रों को जागृत करते हैं या नियंत्रित करते हैं उस ऊर्जाओं को ध्यान के माध्यम से, तब हमें जैसी चाहिए वैसी सिद्धियाँ की उपलब्धि होती है। बस ये सिद्धियाँ जो चक्रों के माध्यम से उत्पन्न होती है वो बस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। बस हमें लगता है कि ये सिद्धियाँ हैं, ये हैं। जैसे हमारे ब्रेन के सिग्नल उनसे न्यूरॉन सिग्नल्स होते हैं, वो डाटा को जो त्रिकालदर्शी सिद्धि होती है वो होती है, वो देवी की जो सिग्नल भेजती है उसको हम कैप्चर कर लेते हैं और हम भूत भविष्य वर्तमान दिखते हैं। जैसे अपनी वीडियो में सुना होगा कि मैं बताता हूँ तो आपको ये बीमारी है, ये वो है, आपको पैरों में दर्द है वगैरह सब। तो वो मुझे डाटा कौन देता है? वो देवी शक्तियाँ देती है मेरे ब्रेन को। तो वो ब्रेन की सिग्नल देते हैं। तो अभी भी तो ब्रेन सिग्नल आपकी रिसीव कर ही रहा है ना, जैसे कि बाहर की आंखों की रोशनी के माध्यम से जो सिग्नल मिल रहे हैं, तो वही सिग्नल होता है। बस सिद्धियाँ कुछ होती हैं, वो सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन के अलावा और कुछ नहीं होता। हमारे शास्त्रों में जो तो औषधियों के माध्यम से भी बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्ति होने की संभावनाएं लिखी हैं। बहुत सारी ऐसी गुटिकाएँ या बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो गले में रखते तो गायब हो जाते हैं। जैसे अंजन चोर हैं जो जैन संप्रदाय में बहुत सारा प्रसिद्ध है। अंजन चोर की कथाएँ हैं, जैनिज्म में बहुत उसका वर्णन किया जाता है। एक जैन संत थे, मैं उनके साथ समय बिताया था, तो उन्होंने मुझे उनकी अंजन चोर की कहानियाँ सुनाते थे, और बहुत सारी आत्म साक्षात्कार की कहानियाँ उन्होंने बताई थी मुझे जब मैं हिमालय में था।
तो अंजन चोर की कथाएं में वर्णन होता है कि वो गुटिका होता है, वो यहाँ रखता है और वो गायब हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे उसकी कहानियां हैं उसकी, क्योंकि वो बहुत फेमस हो गया था, इतना फेमस हो गया था कि बहुत सारे लोगों ने उसकी कहानियां लिख दी अंजन चोर की। शायद नेट में अभी भी उस कहानियां होंगी, तो आप देख सकते हो। तो वो सब जो केमिकल रिएक्ट होता है, जो गुटिका रखने से, औषध रखने से, तो हमारा पृष्ठ हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है कि सिद्धियां प्राप्त करना है तो आपको औषधियों के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी को देवी कृपा से मिलता है, या किसी को तपस्या से, कोई को मंत्र सिद्धि से। ये और ज़्यादातर हमारे हिंदू शास्त्र में यही लिखा है कि मंत्र शक्ति से ही आपको सिद्धियां प्राप्ति करने की कोशिश करना चाहिए, जो आपको अनुकूल और सकारात्मक और तुरंत फल देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी चीज़ कि हमें इस केमिकल रिएक्शंस को नियंत्रित पूरी तरह करेंगे तो हमारे अनंत सिद्धियों की उपलब्धि होती है। उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, और ये अभ्यास करते करते ही आप एक दिन आत्म साक्षात्कार, जो आनंद अनुभूति समाधि, वो ग्रंथि भी खुल जाएगी और आप इस परम आनंद को अनुभव करोगे। बहुत सारे लोग आत्म साक्षात्कार करने के चक्कर में बहुत सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं, उनको कभी आत्मा का आनंद की अनुभूति नहीं होती। और आपने आत्मा के आनंद की अनुभूति कर भी ली और आपका सूक्ष्म शरीर का उद्धार या विकसित नहीं हुआ है, तो आप मृत्यु के पश्चात आप अनंत में विलीन नहीं होंगे, आप जमीन में विलीन होंगे। क्योंकि आपका जो सूक्ष्म शरीर है बनेगा तो ही आप परलोक में जा सकते हो, या उस आकाश तत्व में स्थिर रह सकते हो, उसे जिसे आप मोक्ष कहते हैं, या शून्य में विलीन हो सकते हो। नहीं तो आप प्रकृति में विलीन हो जाओगे, फिर से आप पार्टिकल बन जाओगे, फिर वो पार्टिकल पेड़ पौधा पशु पक्षी या वेरे के रूप में बन जाओगे, और फिर से किसी गर्भ में जाके एक शरीर धारण कर लोगे। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर को विकसित करना तो भी आपको साधना ही करनी पड़ेगी। सिर्फ किताबें पढ़ के आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे ब्रह्म ज्ञान, तो भी उसका कुछ मतलब नहीं, मरने के बाद सब मिट जाएगा। जिन लोगों को सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, उसके बाद उनको पूर्व जन्म गर्भ में प्रवेश मिलके जन्म होता है, उनको याददाश्त अच्छी रहती है, याद आती है कि मैं पिछले जन्म में ये था, पिछले जन्म में ये मेरे साथ हुआ था, वो हुआ था। और जिनकी जो सूक्ष्म शरीर नहीं बनता, वो प्रकृति में लीन हो जाता है, फिर से मनुष्य जन्म मिल भी जाए तो पुरानी यादें नहीं आती है। तो जिनकी सूक्ष्म शरीर बना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अगले जन्म को याद कर सकते हैं, पिछले जन्म को याद कर सकते हैं, अगले जन्म को सुगम बना सकते हैं, इच्छानुसार अगला जन्म ले सकते हैं जिन्होंने सूक्ष्म शरीर का विकास किया। तो महत्वपूर्ण है आत्म साक्षात्कार के लिए कि हमें समाधि प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, उससे पहले कि सूक्ष्म शरीर को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए मंत्र साधनाओं से, ध्यान साधना से, प्राण साधना से, जिससे कि हमारे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान इस जन्म में अधूरा भी रहे तो हमें प्राप्त होगा। सूक्ष्म शरीर के विकास के बगैर आप आत्मज्ञान प्राप्ति का प्रयास करोगे तो वो ज्ञान या मेहनत आपका वेस्ट हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमें बहुत सारी सावधानियां रखकर सोच समझ के ही हमारा समय इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, घर का जिम्मेदारियां होती है। आप अध्यात्म में ज़्यादा सोच रहे हो और बिजनेस या अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो निश्चित ही, या सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हो, धन और आरोग्य पर, और अध्यात्म पर ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी मन बुद्धि और शरीर की ऊर्जा, अपना धन, तो निश्चित ही आप दुख का कारण बनोगे। आध्यात्मिक लोग सबसे ज़्यादा दुखी और धार्मिक लोग सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। जो नास्तिक होते हैं वो ये लाइफ को धन कमाते हैं, आरोग्य अच्छा रखते हैं, अपना सेहत का ध्यान रखते हैं, और जीवन में सुखमय जीवन बीते और संतुष्ट में वो जीते हैं, और इस संसार से चले जाते हैं। उनका जीवन एक तरफ से अच्छा होता है। जो धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, वो अनेकों अंधश्रद्धाओं में जकड़ जाता है और वो अपने जीवन को बर्बाद करता है। 90% जीवन लोग ऐसे ही बर्बाद करते हैं जो आध्यात्मिक और धार्मिक होते हैं। तो इसलिए हमें इन नकारात्मक जीवन को नहीं बनाना है, अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा बनाना है, तो एक सही गुरु की को ही चुनना चाहिए, जो हमें वास्तविक आत्म साक्षात्कार का अर्थ समझा दे, और हमारा जीवन, हमारा समय, हमारे परिवार की खुशियाँ दांव पे ना लगे। बहुत सारे लोग अपने इन्हीं चक्करों में पड़ जाते हैं, और वास्तव में जो प्राप्त होना होता है वो प्राप्त तो होता नहीं, और मनुष्य जैसे इसे दुर्लभ चमत्कार को भी खो देते हैं, अवसर को। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि
इन ब्रह्मांड में जितने पार्टिकल हैं उन सब एक एक लाइन में लगे रहे कि एक एक पार्टिकल लाइन से उनको मनुष्य जन्म मिल रहा है, तो फिर से एक लाइन के बाद आपका फिर से जन्म कब होगा, उतना समय आपको इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत रेयर केस होता है कि जो हमें मनुष्य जीवन मिले, नहीं तो हमारे पास आसपास जो कुत्ते बिल्ली वगैरह दिख रहे हैं उन्हीं को जन्म मिलना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि पेड़ पौधे में ही इतनी आत्माओं की ऊर्जा होती है जो आप महसूस नहीं करते, क्योंकि वहाँ के इतने सारे सेल्स होते हैं, वो भी तो जीवित ही होते हैं ना। क्योंकि हमारा जन्म वेर से हुआ है, समझो हमारा वेर से जन्म नहीं होता, माँ के गर्भ में स्थापित नहीं होते, तो हम पिताजी के ब्लड बनते, सेल्स बनते, उनके नाखून बनते, या उनके हड्डियाँ के तंतु बनते, या न्यूरॉन्स बनते, या दांत बन जाते उनके कण, तो वहाँ बन जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और उसका सही उपयोग करना ही एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है अपने जीवन को बेहतर बनाना। इसीलिए आप बस 3 चीज़ों पे ध्यान रखो, एक आरोग्य, दूसरा धन और तीसरा समाधि। 3 प्रकार की समाधियों को मैं मानता हूँ, एक प्रेम समाधि, दूसरा आनंदानुभूति समाधि और तीसरा कल्पवृक्ष समाधि। प्रथम तो आपको कल्पवृक्ष समाधि प्राप्त करनी चाहिए, जिससे कि आप कल्पवृक्ष को समाधि प्राप्त कर लोगे। समझो जैसे आप आश्रम से जुड़ते हो तो मैं आपको साधनाएँ देता हूँ जिससे कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक हो जाओ। दूसरी मैं साधनाएँ देता हूँ जिससे कि आपको धन का लाभ हो, आपका स्किल डेवलपमेंट में कुछ कमियाँ हैं, माइंड कमज़ोर है तो वो इम्प्रूव हो जाए। आपको सौंदर्य, बल और आरोग्य की प्राप्ति हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, जिससे कि आप धन को प्राप्त कर सको। जब आपको आरोग्य और धन प्राप्त होता है तो मैं समाधि प्राप्त करने के लिए बोलता हूँ, जो मैंने विधान बताए हैं कल्पवृक्ष का। कल्पवृक्ष समाधि प्राप्त करते हो तो आपको रिलेशनशिप, आपके सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, रिश्तेदार या भौतिक जो भी जीवन की इच्छाएँ हैं, लोगों से प्राप्त करना वो आसान होगा। जो भी आपका टैलेंट है वो लोगों तक पहुँचाने में मदद हो। बहुत सारे लोग वो पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, उनके पास ज्ञान है, वो लोगों को सहायता भी कर सकते हैं, पर उनके पास पैसा नहीं आता, क्योंकि उनकी कुछ गलतियाँ होती है कि वो सही से उस अपने ज्ञान का, अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाते। जब आप कल्पवृक्ष की समाधि प्राप्त करते हो तो ब्रह्मांड आपकी सहयोग करता है। आप जो कल्पना करते हो अपने करियर के लेकर, वो कल्पना यथार्थ में हो जाता है। अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छे बच्चे मिलते हैं, जिससे कि भौतिक जीवन में जो दुख होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये चीज़ें सही नहीं होंगी तो निश्चित ही आपका जीवन दुखमय होगा। इसलिए कल्पवृक्ष की सिद्धि प्राप्त करो धीरे धीरे, जैसे जैसे कल्पवृक्ष की सिद्धि कर लोगे उसके बाद आप दूसरी समाधि मतलब प्रेम समाधि लगा लो, जिससे कि आपके सारे केमिकल्स रिएक्शन जैसे चक्र वगैरह होते हैं उनको नियंत्रित करके अपने शरीर की ऊर्जाओं को नियंत्रित कर लोगे, तो आपको एक नई सिद्धियाँ अनुभव होंगे, जो नई नई त्रिकालदर्शी सिद्धि, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि, या पूर्व जन्म का ज्ञान, या बहुत सारे दृश्य वगैरह, तो इसमें बहुत आपको मज़ा आ जाएगा, इसका आनंद लेते रहते हो। जिसमें वीडियो डालता हूँ, जैसे बहुत सारी साधिकाएँ हैं जो भूत प्रेत से बात करती हैं, दीवार के बाहर देखने लगती हैं पारदर्शी बना के, तो ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी तो आपका जीवन बहुत अच्छा लगेगा, एक आनंद सा महसूस होगा। आपका विश्वास दृढ़ होगा कि परमात्मा होता है, देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं। उनके जब देवी देव या यक्षिणी या पिशाचिनी का आप अनुभव करते हो तो आपको एक अलग स्पर्श वगैरह महसूस होता है, या तंत्र योगी या नंदिनी का स्पर्श महसूस हुए, वो सपनों में आकर मार्गदर्शन करने लगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको एक आध्यात्मिक दृढ़ता देता है, एक विश्वास देता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। उसके बाद आपको आनंद अनुभूति समाधि की उपलब्धि के सारे रास्ते खुलते हैं, और जिस दिन आप आनंद अनुभूति का आनंद समाधि का अनुभव करेंगे आप उस दिन नाचने लगोगे, इसमें कोई संशय नहीं। इतना नाचोगे कि आप थक जाओगे पूरा, पर उसका जो आनंद है ना वो खत्म नहीं होगा। तो इस आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करने की कोशिश करो। मेरा आश्रम, मैं आपको 100% सहयोग करूँगा, इसमें संशय नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है। मैं खुद लोगों को आनंद अनुभूति समाधि देने के लिए अपनी साधना करके खुद ऊर्जा देता हूँ, जिससे कि वो जल्दी पहुँच जाए। और बहुत सारे लोग, पर शर्तें ये हैं कि आपको पहले अपने आप को बेहतर बनाना ज़रूरी है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। आप ये आसन नहीं करोगे तो निश्चित ही आप प्राणायाम नहीं करोगे तो शरीर की ऊर्जाओं को कैसे नियंत्रित कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने तो प्राण को साधना करना ज़रूरी है, इसलिए मैं प्राणायाम को 3 मिनट सिद्ध करने का टारगेट देता हूँ। जो मैं 3 मिनट का टारगेट देता हूँ, जैसे आप आश्रम से जुड़ते हो, तो वो आपकी समस्त बीमारियों को दूर करता है,
आपके समस्त के भावनाओं को, ऊर्जाओं को, इमोशनल को कंट्रोल करता है, वो सामर्थ्य आप में देता है। आप वासना को नियंत्रित कर सकते हो, अपनी इमोशनल को नियंत्रित करते हो और साधना में स्थिर हो सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को जो बैठते हैं ना दर्द होने लगता है, तो इसीलिए मैं सूर्य नमस्कार वगैरह बताता हूँ। तो एक-एक जो स्टेज मैंने एक-एक जो प्रोग्राम बताया है, बहुत सारे लोगों ने इसको सफल बनाते हैं बहुत जल्दी और बहुत कुछ नया अनुभव करते हैं। तो हर चीज़ मैंने बारीकी से लिख के रखा है। मैंने इतना बारीकी से लिखा रखा है साधनाओं का जो यात्रा है, उतना किसी ने नहीं लिखा होगा। बस मैं वो प्रसिद्ध नहीं करता बाहर लोगों को, बस मैं ये लोगों को अनुभव डालता हूँ, क्योंकि उसके जो सीक्रेट है वो रखने ज़रूरी है। क्योंकि गलत लोगों के पास सिद्धियाँ चली गई तो निश्चित ही वो दुरुपयोग करते हैं और समाज में भोग विलासिता प्रदान कर लेते हैं। क्योंकि जो बलि होता है वो भोगने की कोशिश करता है निश्चित, पर जो वास्तव में जो धर्म कहता है कि बलि बनो पर भोगने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए। तो इसमें कोई संशय नहीं है और हमें बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करना चाहिए। और आप योग और तंत्र के माध्यम से बेहतर बन सकते हो, एक वैल्यूएबल मैन बन सकते हो, जो आपके परिवार को खुशियाँ दे सकता है, समाज को खुशियाँ दे सकता है और पूरी दुनिया को भी खुशियाँ दे सकता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, अपने माइंड से इतना कुछ बना चुके हैं कि वो पूरी दुनिया को आनंद दे सकते हैं। तो हमें भी ऐसे वैल्यूएबल इंसान बनना है जो अपने परिवार को, खुद को भी खुश रखें। आजकल तो खुद को भी खुश रखने के लिए वैल्यू इंसान में क्षमता नहीं बची है। तो खुद को ही आनंदित करने का नाम है आनंद अनुभूति समाधि, आत्म साक्षात्कार है। जब खुद को ही आनंदित नहीं कर पाओगे तो समाज के लिए या एक परिवार के लिए या एक राष्ट्र के लिए या दुनिया के लिए हम क्या ही कर पाएंगे। विवेकानंद ने आनंद अनुभूति या आनंद का अनुभव किया था, आत्म साक्षात्कार किया था, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने की कोशिश की। पर असंभव है कि वो केमिकल रिएक्शंस के कारण अनेकों को बीमारियों का कारण बना, मैंने पिछले वीडियो में बताया, जिसके कारण दुर्भाग्य कारण उनकी कम उम्र में उनका देहांत हो। नहीं तो भारत या दुनिया के लिए एक अद्भुत ज्ञान दे सकते थे, उनमें बहुत क्षमता थी, पर असंभव हो गया उस कार्य को करने में। पर कोई बात नहीं, पर हमारे भारत में इतना ज्ञान है कि फिर से विवेकानंद का उत्पन्न किया जा सकता है, फिर से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजनीतिक बना सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं 1000 से ज़्यादा सन्यासियों का निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूँ जो राष्ट्र की सेवा कर सके, जैसे योगी आदित्यनाथ बन सके। मैं ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो वैज्ञानिक बन सके, और ऐसे भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो धर्म को, समाज को प्रेम समाधि, आनंद अनुभूति समाधि और कल्पवृक्ष समाधि प्राप्त करे, जिससे आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक ये तीनों दुखों को, जो दुख होते हैं उनको निवारण हो सके, जो वास्तविक व्यक्ति को परिभाषित करती है, जो मानसिक, शारीरिक और आत्मिक दुख होता है, उन दुखों को नष्ट करने के लिए मैंने इन समाधियों का विस्तार से रिसर्च किया है, लोगों पर प्रयोग किया है, उसके मैंने अनुभव डाले हैं और मैं और लोगों को साधनाएँ करा रहा हूँ, जिससे कि और अनुभव में प्रमाणित कर सकूँ कि ये प्राप्त करना बहुत आसान है। और बहुत सारी साधिकाओं ने बहुत कमाल की साधनाएँ करती हैं, मुझ पर भरोसा रखा है उन्होंने, और उन्होंने अपना दूसरा शरीर से लेके जो दीवार को पारदर्शी बनाने से लेके, भूत प्रेतों से बात करने से लेके, त्रिकालदर्शी सिद्धि से लेके, कैलाश यात्रा तक से लेके परलोक यात्रा तक की बहुत सारे किया है, क्योंकि उन्होंने एक विश्वास रखा है एक गुरु के प्रति, और उन्होंने वो मेरे ज्ञान को स्वीकार किया है, उसके लिए परिश्रम दिया है, उसके लिए समय दिया है। तो मैं कहीं न कहीं उनका ऋणी मानता हूँ, क्योंकि उनके अनुभव में डालता हूँ, इसीलिए तो मैं लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं ये आपको दे सकता हूँ। तो जिन लोग आश्रम से जुड़ के मेरे सानिध्य में मेरे ज्ञान पे भरोसा रखकर साधनाएँ करते हैं, समय देते हैं, मैं वास्तव में उनका ऋणी महसूस करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं अपने आप को एक सफल गुरु मानता हूँ। लोगों को इतना धन प्राप्त होता है, बीमारियाँ दूर होती है, कहीं न कहीं उनका विश्वास ही है, और वही विश्वास को मैं और आगे लेके जाना चाहता हूँ और एक संस्थाओं को एक विराट रूप देना चाहता हूँ। इसलिए मैं 1000 से ज़्यादा सन्यासियों का के साथ काम करके भारत को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले मेरे पास, और मेरी उम्र तो अभी उतनी ज़्यादा है नहीं है, बहुत कम है, तो मेरे पास बहुत समय है एक भारत या हमारी संस्कृति, हिंदू धर्म को लोगों तक पहुँचाने के लिए। और ईश्वर ने मुझे कम समय में बहुत कुछ उपलब्धि दी है, वो ईश्वर की कृपा है, और मैं उसका सदुपयोग करके
समाज और राष्ट्र के लिए और हर व्यक्तियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक रिसर्च सेंटर भी खोल रहा हूँ, और दूसरी चीज़ कि मैं राजनीति के क्षेत्र में भी कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आध्यात्मिक क्षेत्र पे मतलब एक बिजनेस और रिसर्च कर रहा हूँ। किसके लिए? बिजनेस के लिए, पॉलिटिशियन के लिए और पॉलिटिक्स के लिए और अध्यात्म के लिए। जब इनमें सुधारना हो जाएगी, बिजनेस में, व्यापार या रिसर्च में, विज्ञान में, क्योंकि हमारा भारत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे है। मैं जब चौथी पाँचवीं में था तो मैं बिजनेस की किताबें पढ़ता था, क्योंकि मुझे बिजनेसमैन बनना था, पर वो संभव नहीं हो पाया। माँ ने बोला कि डॉक्टर बन जाओ, तो मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करने लगा, और 8वीं 9वीं में मैं हॉस्पिटल में काम करता था, इंजेक्शन देता था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर वहाँ तो ऐसे कि 3-4 रुपए की बॉटल थी, जो इंजेक्शन थी उसमें 11 इंजेक्शन दे सकते थे, और एक डॉक्टर था उस समय, वो 50 रुपए लेता था। मैंने डॉक्टर से पूछा, इसमें तो 4 रुपए 5 रुपए है, और इसमें 4-5 इंजेक्शन, 10-12 इंजेक्शन होते हैं, और आप 40-20-50 रुपए वगैरह लेते, ये इतना सस्ता है दवाइयाँ, बस 4 रुपए 2 रुपए 3 रुपए बॉटल है इस इंजेक्शन की, और इससे अपने 400-500 रुपए कमा लेते हो। तो डॉक्टर बोला, मुस्कुराते, ये जो बंगला दिख रहा है इतना सारा, ये इसी पैसे से बना है। तो वो हंसने लगा, तो इसीलिए तो मैंने बनाया है इतना बड़ा बंगला। पर वो बाद में बोले कि नहीं, इसमें एक रिस्क होता है, एक ज्ञान का, एक हम पेशेंट को कुछ दवाइयाँ वगैरह देते, तो कभी गलत रिएक्शन भी हो सकता है केमिकल की, वास्तव में तो वो केमिकल ही होता है ना, तो इसका रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसलिए इतना हाई वैल्यू होता है। तो बहुत सारे मैटर हैं जो हम लोगों को सस्ती चीज़ें दे सकते हैं, पर बहुत सारी चीज़ों के कारणों के कारण हम समाज को दुख भोगने के लिए विवश होना पड़ता है। तो मैंने ऐसी संस्था बनाना चाहता हूँ जो बिजनेस में भी काम कर सके, दुनिया को बिजनेस भी सिखाएं, और साथ ही पॉलिटिशियन, हमारी राजनीति की कैसी अवस्था है आपको देख सकते हो। हमारे पिछले पंत प्रधान ने ये कहा था ओबामा से बात करते हुए कि जब आपने देखा होगा 26/11 का मुंबई का अटैक हुआ था, तब ओबामा ने पूछा कि आपने इसका रिएक्शन क्यों नहीं लिया, इसका बदला क्यों नहीं लिया। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनको बोला था, ओबामा को, कि यहाँ चुनाव था अगले कुछ सालों में, और उस समय मुसलमान नाराज़ हो जाते हैं हमसे, पाकिस्तान में आक्रमण करते या कोई कार्रवाई करता, या कश्मीर में कोई कार्रवाई करता, तो मुसलमान लोग नाराज़ हो जाते और हम चुनाव हार जाते, इसलिए हमने कार्रवाई नहीं की। मतलब 26/11 का कहाँ जोड़ दिया वो मुसलमान से कनेक्शन, आतंकवादी कहाँ है, मुसलमान कहाँ हैं, तो ऐसी लॉजिक लगाते जो, और इसी के कारण कितने जवानों की मृत्यु हुई, और अभी तक जंग चल रही है, आज भी देखते हो। तो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ऐसा तो है नहीं है कि इतने सालों तक इसका सॉल्यूशन ना हो सके। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ चल ही रहा है ना। तो इस समस्त लोगों का परिणाम क्या होता है, लोगों के दुख के कारण का परिणाम होता है। लोग दुखी रहेंगे तो कहाँ वो परमात्मा को ढूंढेंगे, कहाँ देवी देवताओं को ढूंढेंगे, अपनी परेशानियां ही दूर करने में व्यस्त रहेंगे, इसलिए अशांति फैलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। जब मन अशांत होता है तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बढ़ जाते हैं, तो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लेने लगता है, और वो संभोग जैसी, बलात्कार, चोरी चकारी, इसमें आनंद लेने लगता है। आनंद तो दान करने से भी आता है ना। एक व्यक्ति को किसी ने कुछ चीज़ें दान कर दी, आप कभी दान करके देखो, अन्न दान करके, धन दान करके, किसी की सहायता करके, तो भी आनंद महसूस होता है ना, तो भी डोपामाइन रिलीज होता ही है ना। पर हमने तो बलात्कार करने में आनंद महसूस करते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है हमारा, किसी को छोड़ या हमारा किसी का धन छीन लेते हैं, किसी का शोषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तब हमारा डोपामाइन रिलीज होता है। दूसरों का धन दुखी देखकर हमारा डोपामाइन रिलीज होता है। ये मानसिकता बदलनी होगी हमें। दान करके एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, किसी की सहायता करके आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, किसी को आगे बढ़ा के हमारे आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, हमें समाधि में आनंद अनुभूति करनी चाहिए। तो आनंद किसी चीज़ पर निर्भर ना होकर खुद पे आत्म साक्षात्कार करके आनंद की अनुभूति करोगे, तो निश्चित ही एक सेवा भाव की वृद्धि होगी और समाज को एक नई दिशा मिलेगी। तो मैं बहुत सारे लोगों को, जो 1000 से ज़्यादा सन्यासियों का निर्माण कर रहा हूँ, उसको आनंद अनुभूति समाधि में सिखाऊंगा। उनको इतनी क्षमता होगी कि वो 3 दिन तक बिना खाए पिए भी रह सकते, बिना नींद के रह सकते, जो मैंने डीपली रिसर्च करके ये विधियाँ बनाई हैं, इसमें संशय नहीं है, मैंने खुद वीडियो डाले हैं।
आपको पता है कि मैंने कितने दिन तक मैं सोता भी नहीं हूँ। बिना खाए पे मैं बाकी लोगों से ज़्यादा काम कर सकता हूँ। तो इसमें कोई संशय नहीं कि हम सिद्धियों के माध्यम से ये कर सकते हैं, जिसे मैं अनुर्मी सिद्धि कहता हूँ। और उसके बारे में विस्तार से मैंने वीडियो डाला है, क्योंकि मैं हर बार ज़्यादा रिपीट नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी हैं। तो मैं धीरे अनुर्मी सिद्धि से पहले बताता था 2-3 दिन महीने पहले। मैं अभी वो बातें नहीं करता, मैं अभी कल्पवृक्ष, प्रेम समाधि, आनंद अनुभूति समाधि की बात कर रहा हूँ। तो निश्चित मैं आगे बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी और हमारे पूरे राष्ट्र के लिए काम कर सके। अभी ये मेरी संस्था जो बहुत है वो छोटी है, इसमें कोई संशय नहीं है, मैं स्वीकार भी करता हूँ, पर मैं इसको विराट रूप देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इंटरनेशनल लेवल तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे पास काफ़ी समय है। ईश्वर ने मुझे अच्छा शरीर दिया है, बलवान, सुंदर और आरोग्यवान, और साथ ही ज्ञान भी दिया है और बहुत कुछ आनंद अनुभूति समाधि जैसी बड़ी सिद्धियाँ भी दी है। तो मेरे समाज को कुछ देने की कोशिश कर सकता हूँ और सामर्थ्य दिया है, मुझे इतना बेहतर बनाया है कि मैं समाज को बहुत कुछ दे सकता हूँ। मुझे इसका विश्वास है, तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और हमारी संस्था जो आश्रम है वो निश्चित ही बहुत कुछ समाज के लिए आगे जाके करेगी। और मैं एक इंटरनेशनल लेवल की हमारी संस्था बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे बन जाएगी। और मैं योग और तंत्र को एक नई वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और मैंने थोड़े बहुत बताया है, आगे मैं एक विस्तार से मैंने एक नई थ्योरी बनाई है जो पूरे दुनिया को हम विस्तार से बता सकते हैं एक वैज्ञानिक की तरह से, योग और तंत्र को लेके। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि हमारे 5000 सालों से पहले से ही हमारे तांत्रिक किसी का कपड़ा लेके, किसी का बाल लेके, किसी का ये लेके, उसका अंश पकड़ के उसकी क्रियाएं करते थे, उसको दर्द महसूस होता था। यही क्रिया फिजिक्स में भी है, क्वांटम इंटेंगलमेंट में। क्वांटम इंटेंगलमेंट में ऐसा होता है कि दो पार्टिकल होते हैं एक ही सोर्स से बने हुए, वो ब्रह्मांड के इस कोण में दूसरी तरफ रख दो, एक दूसरी कोने पे रख दो, तो दूसरे में बदलाव कर दिया तो पहले में स्वतः ही बदलाव हो जाते हैं। उस पार्टिकल में जो ऑक्सीजन का है तो उसमें हाइड्रोजन जोड़ दो तो वो पानी बन जाए, तो वह पानी स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। तो ये क्वांटम एंटेनमेंट तो हमारी तांत्रिक तो हजारों सालों से यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम विज्ञान को एक परिभाषित ही नहीं करके मनुष्य जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि वो तो पहले ही हमारे शास्त्रों में लिखा है, पहले ही हम ये करते हैं। हम ये करते हैं कि उस विज्ञान को हमारे और जीवन को, मनुष्य जीवन को, मानवता को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए उस ज्ञान को हमें नई विचार के, नई दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है, जो एक वैज्ञानिक देखता है तंत्र को योग से, उस दृष्टिकोण देखने ज़रूरी है। जो आत्मज्ञान है उसको भी वैज्ञानिक, और परमात्मा को जो प्राप्त करना है वो भी हम विज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसको दोनों हाथ ऊपर करके बोल सकता हूँ कि विज्ञान के माध्यम से भी हम परमात्मा को जान सकते हैं, क्योंकि मैंने इतने डीपली अभ्यास किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अपना वेदांत और उपनिषद, साथ ही मैंने योग की जितनी साधना की है, तांत्रिक साधना की है, देवी देवताओं की साधना की, तो ऐसी बहुत सारी बातें जो सुन के ही आश्चर्यचकित महसूस हो करोगे आप। पर बस यही है कि लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, पर मैं लोगों को अनुभव करा रहा हूँ उस परमात्मा का, और मेरा काम है अनुभव कराना। और मेरे जो 1000 ज़्यादा सन्यासी होंगे, जैसे मैं धीरे धीरे संस्था बढ़ाऊंगा तो एकदम से तो नहीं होगा, पर धीरे धीरे सन्यासियों, अच्छे व्यक्तियों को मैं ज्वाइन करा रहा हूँ, जिससे कि भारत को एक बिजनेस में टॉप लेवल पे लेके जाऊँ, अध्यात्म में टॉप लेवल पे लेके जाऊँ, और राजनीति में भी एक टॉप लेवल पे लेके जाऊँ। इसका मैं प्रयास करने वाला हूँ। अगले 50 साल तक मैं यही प्रयास करूँगा, और उसमें क्या रिजल्ट आता है, क्या नहीं आता, वो 50 साल के बाद आप देखेंगे। और इसमें कोई संशय नहीं। और मेरा काम ही है, और मेरी माँ यही बोलती है कि तुम्हें ऐसा डॉक्टर बनना चाहिए कि लोगों की सेवा करना चाहिए। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूं और समाज की सेवा करूं, यही इच्छा थी, तो मैं वैसे ही पूरा कर रहा हूँ। बोले मैं डॉक्टर